17वां अध्ययन विष्णु भगवान त्रिभागवत कथा गीता। अब अर्जुन मैदान की व्याख्या कहूँ सुनाए। अब अर्जुन मैदान की व्याख्या कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार का सुनिए ध्यान लगाए। सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक राजस तामसिक 3 दान के नाम। सात्विक राजस तामसिक 3 दान के नाम। तीनों में सात्विक भला कहूँ कहीते है घनश्याम। यूँ कहीते घनश्याम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान। करना चाहिए दान। बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण। होता है कल्याण। पात्रन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग। पात्रन को जो दे दिया फल को इच्छा त्याग। वही दान उत्तम सदा सुन मित्र महाभाग। वही दान उत्तम सदा सुना मित्र महाभाग। सुना मित्र महाभाग। जय हो विष्णु भगवान की 16-17 दिन। 17वां अध्ययन श्रद्धा यत्र विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने देवियों और आसुरी प्रकृति के प्राणियों को वर्णन करते हुए कहा कि हे अर्जुन, जिन प्राणियों की शास्त्रों से निष्ठा है और उसी के अनुसार वे आचरण भी करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन सुनकर अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई है। जिन प्राणियों में देवियों की आस्था है अर्थात वे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? अपने ये संशय नहीं निवारण के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृपानिधान, जिन प्राणियों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया अथवा ज्ञान प्राप्त नहीं किया और न ही उसे शास्त्र अनुसार का आचरण किया, केवल मन में देवी देवताओं को प्रति ही श्रद्धा रखते हैं और तथा उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, वह कौन से प्रकृति के होते हैं? सात्विक राजसी अथवा तामसी अर्थात ऐसे प्राणी किस गति के प्रभाव प्राप्त होते हैं और उन्हीं की क्या स्थिति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सारा संशय का निवारण करते हुए कहा कि हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक राजसी का तामसी प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होती है। अब मैं तुझे प्राणियों को तीनों प्रकृतियों के विषय में बताता हूँ। हे चैतन्य, जिन प्राणियों की श्रद्धा उन्हीं के मन में चित्त अथवा हृदय के अनुसार अर्थात उन्हीं के अंतःकरण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धामय कहलाते हैं तथा उन्हीं की प्रकृति भी वैसी ही होती है। दूसरे शब्दों में जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राजसी प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी प्रकृति के प्राणी प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तामसी प्रकृति के प्राणी दैत्यों एवं अस्त्रों की तपस्या करते हैं। ये बात शास्त्रों के विरुद्ध है। तामसी प्राकृतिक प्राणियों के चेहरों से कभी कभी भी वहम उत्पन्न होता है। ऐसे प्राकृतिक के प्राणी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं। मन में फल की कामना लेकर कभी कभी इसी प्रकार का तप करने के शारीरिक कष्ट भी होता है। उन्हीं की देव में भी ये रहता है कि इसलिए हे अर्जुन, वह अपने आप को नहीं बल्कि स्वयं मुझे ही देते हैं, दुख देते हैं। ऐसा तप करने वाले अंधज्ञानी दैत्य के समान हैं और वह तप भी दैत्य को ही है। हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है उसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार का ही होता है तथा यज्ञ और दान 3 प्रकार के होते हैं। अब वह उन्हीं के अलग अलग भेद चुन। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विक भोजन के विषय में बताता हूँ।
इसी को खाने की वायु पड़ती है और यह भोजन देवताओं को भी प्रिय होता है। ऐसा भोजन करने वाले अमर हो जाते हैं अर्थात देवता स्वरूप हो जाते हैं। जिसको खाने से शरीर में बल या पुरुषार्थ में उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रस युक्त चिकने घृत युक्त और शरीर में बहुत समय तक रहते हों, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होते हैं। खट्टा मीठा चटपटा तीखा मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजाने वाला तथा हितकारी खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन राजसी मनुष्य को ही प्रिय लगते हैं। हे अर्जुन, अब वह तामसी आहार उनके विषय में सुन जो अध्यापक अधपका रस ही रहित बासी दुर्गंध युक्त तथा अपवित्र और अर्थात किसी को बचा हुआ झूठा हो, ऐसा ही भोजन तामसी प्रकृति के प्राणियों को प्रिय होता है। हे पार्थ, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम तुझे सात्विक यज्ञ के विषय में बताता हूँ, जिसे यज्ञ को रोकने वाले मन में फल ही इच्छा ना हो, जो शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो। यज्ञ करता अपने मन में दृढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने के योग्य है और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया हो, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। अब वह राजसी यज्ञ के बारे में सुनाया। यदि यज्ञ करने के वाला मन में फल की कामना रखता हो, लोगों द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो अथवा मन में दिखावटीपन की भावना रखता हो, तो ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ श्रेणी में आता है। जो यज्ञ शास्त्रीय विधि के अनुसार न किया गया हो, मन के अपवित्र हो, यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, यज्ञ की एक समाप्ति पर साधु संतों को भी दक्षिणा नहीं दी गई हो, तो ये तथा यज्ञकर्ता के मन में श्रद्धा के भाव न हो, तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुझे उनकी व्याख्या सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मैं देव यज्ञ की व्याख्या बताता हूँ। पृथ्वी पर रंगने वाले जीवों को देखकर भाव रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी सूक्ष्म जीव जो काफ़ी छोटा हो, पाँव तले आकर वो मर न जाए, तथा किसी जीव को जानबूझकर वो दुख में पहुँचाना, यही चरणों का तप कहलाता है। शरीर की प्रत्येक इंद्रियों को स्वस्थ एवं पवित्र रखना, प्रतिदिन भगवान शालिग्राम का पूजन करना, अपने गुरु को परम पिता परमेश्वर के सम्मान करना, भराचार्य का कड़ाई के साथ पालन करना तथा माता पिता की सेवा करना, ये सब करने वाला सच्चा शारीरिक तपस्वी कहलाता है। वचनों का तप ही प्राणी को तपस्वी बनाता है। जो प्राणी सत्यवादी होता है, सर्वदा सत्य वचनों का पालन करता है, लेकिन ऐसा ही कैसा सत्य जिसे सत्य के बोलने से अथवा सुनने से किसी को भी दुख पहुँचे, ऐसा ही सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। मीठी वाणी और वह मधुर शब्द से संबोधित करे, अर्थात जिस वचन को सुनने वाला प्रसन्न होता हो, वह गायत्री मंत्र पढ़ाना, वेदों को पाठ कराना, पुराणों के स्तोत्र पढ़ाना, मेरी ही लीला और अवतारों के चरित्र पढ़ाना तथा विष्णुवाद पद का गायन करना, ये सब कार्य करके प्राणी वचन तप कर सकता है। अब मन का तप सुन। सर्वप्रथम प्रसन्न चित्त अर्थात मन का चिंता रहित रखना, मन मेरी प्रति से सवच्छ रखना, निश्चल मन में मुझे लगना, मन में सवच्छ भाव रखना ही मन की तपस्या है। हे कुंती नंदन, जिस प्राणी की हर श्वास मेरा ही स्मरण करती हो, हर श्वास के साथ कृष्ण राम आदि शब्दों की ध्वनि निकलती हो, और जो शरीर मन वचन और श्वासों से तप करता हो, जो पवित्र हृदय और या मन की श्रद्धा के साथ ऐसा करता हो, वह स्वयं मुझ में रम जाता है। हे अर्जुन, जो सवस्य मन से मुझ में ही प्रति करता है, ऐसे तपस्वी की भांति के प्रेम के साथ फल ही कामना न करते हुए मेरा भजन करता है, अपने ही आप को मुझ में अविनाशी ईश्वर को संप्रीत कर देता है, वही सात्विक तपस्या कहलाती है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित करता चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पाखड़ी है। उसकी तपस्या राजसी तपस्या कहलाती है। राजसी तपस्या कभी ही स्थायी नहीं रहती है। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान क्या है, कैलस लैस मैत्र भी नहीं है,
जिस तप द्वारा ही शरीर को कष्ट हो अथवा जो तप किसी को अहित करने के लिए भी किया जाए वह तपस्वी तपस्या कहलाती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुझे उनके विषय के में बताता हूँ। जो प्राणी मन में यह धारण बनाकर दान करे कि ये दान करना ही आवश्यक है और मैं इसी योग्य हूँ कि दान कर सकता हूँ, वह उत्तम ग्रस्त ब्राह्मण का दान दे दे, लेकिन उस दान के फल की इच्छा मन में न रखे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि हे ब्राह्मण, अपना ये किसी अन्य संबंधी न हो। वह पवित्र पृथ्वी को गाय के गोबर में लेप कर स्वच्छ रखता है हो तथा आसनों में किसी भी प्रकार को भेद न रखता हो। वह सुकर्मी हो और प्रतिदिन प्राप्त काल स्नान करता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण का दान देना जिससे अपना कुछ लाभ होता प्रतीत हो अथवा दान देते वक्त किसी भी प्रकार की इच्छा मन में हो, ऐसा दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो भी अपवित्र स्थान पर रहता है पहले स्वयं भोजन और फिर वह दान दे दे तथा दान पाने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति को ही हो या किसी भी नीच जाति का हो, वह क्रोधित होकर अथवा दुर्वचन मुख से बोलकर दान करे तो यही तामसी दान कहलाता है। हे